वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिधा ग्लेरी है और पॉलिटी के सेशन में हम स्टार्ट कर चुके थे पढ़ना इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं रिलेटेड हमारे किसके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, ठीक है। उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उससे रिलेटेड हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, आज फर्दर सेशन को आगे बढ़ाएंगे, पर पहले जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसको एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एज पर द रिकमेंडेशन प्रपोज बाय द कैबिनेट मिशन इन 1946 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुई थी, पहले भी हमने पढ़ा है कि किस मिशन के तहत फ्रेम की गई थी, कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो उसके तहत जब ये फ्रेम की गई तो अब इलेक्ट कैसे होंगे मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो उसी के मिशन के अनुसार या उसी जो कैबिनेट मिशन उसके रिकमेंडेशन के अनुसार इलेक्ट होते थे मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। किनके द्वारा? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते थे उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या था, द प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। ये भी हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था किसके द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब लाया गया और पास कब हो गया? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। अब यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा बाद में क्या कहलाने लगा, क्या टर्न आउट हुआ है? एज अ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या होता है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का की, इट्स अ की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी विथ अदर प्रोमिनेंट कमिटीज। अब उसने क्या किया, कमेटी बनाई डिफरेंट, ठीक है। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो बनी अदर कमिटीज़ के साथ, उसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया, फ्रेम किया गया। क्या बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी? तो टू डिस्कस एंड डिसाइड एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। अब ये जो कमेटी थी ये फर्दर दो सब कमेटी में डिवाइडेड थी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जिसके चेयरमैन थे जे बी कृपलानी, ठीक है, कांग्रेस के नेता थे उस टाइम के। और माइनॉरिटी सब कमेटी ये किसके इसके चेयरमैन कौन थे? एस.सी. मुखर्जी, ठीक है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज थे, उसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो खुद में दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, माइनॉरिटी सब कमेटी जिसके चेयरमैन थे जे बी कृपलानी, और माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन थे आपके एस.सी. मुखर्जी, और फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के चेयरमैन थे आपके जे बी कृपलानी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। देयर वेर 6 अदर मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी.आर. अम्बेडकर। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसमें 6 और मेंबर थे। बी.आर. अम्बेडकर तो चेयरमैन थे, उनके 6 और मेंबर थे। 6 मेंबर के नाम आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान, ठीक है। अब इसमें 2 लोग को रिप्लेस किया गया है, बी.एल. मित्र को, ठीक है, और एन माधव राव को। किसके डेथ के बाद से? डी.पी. खेतान के डेथ के बाद से। और टी.टी. कृष्णमचारी को किसके वॉज इंक्लूडेड इन द कमिटी। अब इन प्लेस ऑफ बी.एल. मित्र एन माधव राव आ गए थे और डीपी खेतान जी की मृत्यु हो गई थी 1948 में, ठीक है। तो टी कृष्णमचारी जी को क्या बनाया गया था? कमेटी में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करने बनाई गई थी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। उसमें और कितने मेंबर्स थे? 6। कौन कौन से? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्र की जगह बाद में आए एन माधव राव और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई 1948 में। तो टी कृष्णमचारी आए, ठीक है। ये थे आपके 6 मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी के। बी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन थे, ठीक। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी.एन. राव थे, ठीक है। विच वाज पुट बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर ओपिनियन, डिस्कशन, चेंजेस इन इट। ओरिजिनल ड्राफ्ट प्रपोज बाय मिस्टर राव इंक्लूडेड 243 आर्टिकल्स, 13 शेड्यूल्स। अब जो पहला ड्राफ्ट था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? बी.एन. राव, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उस टाइम पे, उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, पुट फॉरवर्ड किया गया। उस ड्राफ्ट में कितना क्या क्या चीज़ें थी? 243 आर्टिकल्स, तो 13 शेड्यूल्स थे, ठीक है। फिर क्या होता है? द थर्ड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज स्टार्टेड ऑन 17 नवंबर 1949 एंड कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। जो तीसरी रीडिंग थी, ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि एक सिटिंग में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया और उसको पास कर दिया, ऐसा हुआ नहीं था। सेवरल सिटिंग्स रखी गई थी। तो जो तीसरी सिटिंग थी वो कब थी?
17 नवंबर को 1949 में, और कंप्लीट कब हुई थी? 26 नवंबर 1949। ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।